तो देखो बच्चों, इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, एक मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन है जिसका जो वैल्यू है ना इसके इक्वल है, और यहाँ पे हमें क्या बताना है ना, इन सारे के जो कोफिशिएंट का सम है ना, बोले तो A1 A3 A5 अप टू A37, ये इन चार ऑप्शन में से किनके इक्वल्स है। तो देखो इस तरह को तो देखो इस तरह की जो प्रॉब्लम होता है ना, उसको हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मान लीजिए कि आपका जो है ना fx, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है 1 + x + 2x², और इसके इज इक्वल टू में आपके पास ऐसा दिया हुआ एक्सप्रेशन है A0 A1x प्लस अप टू A40x⁴, और यहाँ पे जैसे ही आप इसको F1 लिखोगे ना, तो F1 लिखोगे तो ये चीज आपका क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर, बोले तो 4⁻20, जिसको अपन लिख सकते हैं 2⁻40, और इज इक्वल टू हो जाएगा A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ये चलते चलते आपका जाएगा A37 प्लस A39 प्लस A40। और इसी तरह जब x की जगह आप -1 रखोगे ना, तो ये चीज आपका कुछ ऐसा दिखेगा, f(-1) इज इक्वल टू, देखो जैसे कि यहाँ पे आप -1 डालोगे ना, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 का स्क्वायर और होल का पावर 20, बोले तो ये 2 की पावर ओनली 20 हो जाएंगे, और यहाँ से जो आपको मिलेंगे A0 मिलेंगे -A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस, ये अल्टरनेट में प्लस माइनस जाएगा, तो यहाँ पे ये -37 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 38 आएगा, फिर इसके बाद ये 39 होगा, फिर ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखोगे तो +A38, फिर -A39, और आपका ये हो जाएगा +A40। आप क्या करो ना, इसको फर्स्ट समझो और इसको सेकंड समझो। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये रिजल्ट आपको कुछ ऐसा दिखने लगेंगे, 2⁻40 माइनस 2⁻20, और ट्वाइस ऑफ आपको जो टर्म चाहिए वही सेम दिखेंगे, A1 प्लस A3 प्लस A5, और ये चलते चलते आपको A⁻37 तक चाहिए, बट यहाँ पे ये दो टर्म एक्स्ट्रा, मतलब मर्ज होके एक सिंगल एक्स्ट्रा टर्म देंगे, A⁻39, ये एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और ये चीज कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको आप ढंग से लिखोगे ना तो ये आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इस 2 को इस साइड डिवीजन में लगा देते हैं, तो ये डिवीजन में लगाओगे तो ये 2 की पावर आपका 39 हो जाएगा, और -2 की पावर 19 हो जाएगा, और फिर बच जाएंगे ये आपके ये पूरे टर्म। तो ये पूरे टर्म में यहाँ तक का तो चाहिए ही, ये एक्स्ट्रा में है, तो इसको आप क्या कर लो ना, इस साइड लाके सब्ट्रैक्ट कर दो कुछ इस तरह से। तो ये आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बच जाएगा रिक्वायर्ड कोफिशिएंट, जो आपसे एक्चुअली पूछा गया था, कुछ इस टाइप का। देखो यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब यहाँ से मैं आपको नया क्या बताने वाला हूँ ना, कि जैसे यहाँ पे अगर इस सीक्वेंस को मैं कंटिन्यू लिखते जाता, तो यहाँ पे एक टर्म मिलता ना A⁻39 और x⁻39, और ये चीज अपने को चाहिए। कहने का मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x⁻39 इस एक्सपेंशन में। x⁻39 का कोफिशिएंट अपने को किस में चाहिए, 1 + 2x प्लस, देखो अपने को क्या चाहिए, x⁻39 का कोफिशिएंट 1 + x प्लस 2x² की पावर 20, इसमें x⁻39 की कोफिशिएंट चाहिए। तो देखो ये बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिनको नहीं पता है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां पे मैंने मल्टीनोमियल की कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से सिखाया है, तो आप उस वीडियो को देख के इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा वो आराम से समझ पाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, फैक्टोरियल 20 डिवाइड अपॉन K1 का फैक्टोरियल, K2 का फैक्टोरियल, और ये K3 का फैक्टोरियल, और फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे ना, 1 की पावर K1, फिर लिखोगे x की पावर K2, और फिर आप लिखोगे 2x² की पावर K3। ये हमने इस जो मल्टीनोमियल है ना, इसका हमने जनरल टर्म लिख लिया, और इसी चीज को रीअरेंज करके आप लिखोगे ना, तो ये चीज आपका फैक्टोरियल 20 हो जाएगा, यहाँ पे K1 का फैक्टोरियल, फिर K2 का फैक्टोरियल,
फिर आपका ये k3 का फैक्टोरियल होगा, और ये चीज आपका आ जाएगा यहाँ से देखो 2 की पावर k3, तो ये भी कांस्टेंट का ही पार्ट होगा, आप इसको भी लिख लो। और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे x की पावर k2 प्लस 2k3, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप लोग को ये डाउट्स आ रहा होगा कि k1 k2 k3 क्या है। तो बेसिकली k1 k2 जो है ना, ये इसका जो वैल्यू है k1 k2 k3 ये लेस देन इज इक्वल टू 20 है, और ये 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब ये चीज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपका कुछ ऐसा है। और दूसरा चीज हम बोले ना, तो k1 प्लस k2 प्लस k3, ये चीज जो है ना हमारे 20 के इक्वल है। और यहाँ से आप इसको कंपेयर करोगे ना, किससे कंपेयर करोगे, क्योंकि देखो इसमें आपको x की पावर 39 का कोफिशिएंट चाहिए, हमने इसका जनरल टर्म ये लिखा, और इसमें आपको ये चीज फाइंड आउट करना है, तो आप इसको 39 से कंपेयर करोगे। तो ये चीज आप इसका कुछ ऐसा लिख सकते हो ना, k2 प्लस 2k3 इज इक्वल टू 39। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा k1 प्लस, देखो k2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 39 माइनस 2k3, तो यहाँ पे आप लिखो 39 माइनस 2k3। तो ये चीज तो आपने k2 के जगह पे लिखा इस एक्सप्रेशन में, और यहाँ पे देखो प्लस k3 है, तो आप प्लस k3 लिखोगे, और ये चीज बराबर 20 है, तो आप वो लिख लो। और यहाँ से आपको मिलेगा k1 माइनस k3 इज इक्वल टू माइनस 19। यहाँ तक तो देखो सबको समझ में आ रहा होगा। अब आप k1 की वैल्यू अगर 0 रखते हो, तो आपको k3 की वैल्यू 19 मिलेगा। तो देखो ये 0 है, k3 19 है, तो मतलब k2 जो आपका आएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि तीनों का सम जो है वो 20 है। आप बोलोगे k1 को चलो 1 ले लेते हैं, तो चलो k1 को जब हम 1 लेंगे ना, तो हमारा k3 का वैल्यू जो है ये 20 आ जाएगा, और ये दोनों मिलके ही 21 हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे का सम ही मतलब k1 प्लस k2 प्लस k3 ही हमारा 20 है, तो ये केस तो वैलिड होगा ही नहीं। इसी तरह तुम बोलोगे k1 की वैल्यू 2 ले लो, तो फिर k3 की वैल्यू 21 हो जाएंगे, जो कि फिर से पॉसिबल नहीं होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ एक यही केस वैलिड होंगे, बाकी कोई सा भी केस वैलिड नहीं होगा। और आपको अब क्या करना है ना, आपको कुछ नहीं करना, इस पार्ट को अच्छे से सॉल्व कर लेना है k1 k2 k3 की वैल्यू को रख के। तो देखो ये फैक्टोरियल 20 हो जाएगा। k1 की बात करें तो 0 का फैक्टोरियल, हम इस वाली केस की बात करें क्योंकि यही पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो इस पे सोचेंगे ही नहीं। तो 0 फैक्टोरियल तो आपका 1 हो जाएगा, k2 बोले तो 1 फैक्टोरियल, तो ये भी 1 हो जाएगा, k3 की फैक्टोरियल बोले तो 19 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो 2 की पावर k3, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 की पावर 19, और इसको अच्छे से सॉल्व करोगे ना, तो ये चीज आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 19, और इस चीज को आपको यहाँ पे लिखना है इस पार्ट में। तो देखो ये चीज आपका क्या आ जाएगा, इसको देखो मैं थोड़ा अच्छे से सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो ये चीज आ जाएगा आपका 2 की पावर 19 माइनस a की पावर 39। अच्छा, a की पावर 39 का वैल्यू हमने निकाल लिया है, ये आया है अपना, देखो यहाँ से आपको क्या मिला, 20 इंटू 2 की पावर 19, तो आप ये लिख लो 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 19, और यहाँ पे पहले से 2 की पावर 39 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसा ही रहने दो। और इस पार्ट को आप और अच्छे से सॉल्व कर लो, तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, तीनों में से आप 2 की पावर 19 को कॉमन ले सकते हो, तो ये चीज बचेगा आपका 2 की पावर 20 माइनस 1, और यहाँ पे 20 बच जाएंगे। और इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना, तो ये 2 की पावर 19 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 20 माइनस 21 आ जाएंगे, और यही हमारे क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे इस प्रॉब्लम के। तो देखो ये बहुत ही अच्छी लेवल की प्रॉब्लम थी, इसलिए हमको एक्सप्लेन करने में थोड़ा लंबा टाइम लग गया, बट अब चीज़ों को अच्छे से देखोगे ना, तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इस चैनल पे मैं इसी तरह की कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपलोड करता हूँ। तो आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।